10 नवंबर एक ऐसा न्यूज़ आया है जो देश और दुनिया में पिछले 6 महीने से चल रहे कोरोना वायरस पैंडेमिक को ख़त्म करने में बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है। आज न्यूज़ ऐसी आई है कि फाइजर का कोविड-19 वैक्सीन 90% इफेक्टिव है कोरोना वायरस को मारने में। क्या इसका ये मतलब है कि अब फटाफट ये वैक्सीन सारे देशों में फैला दिए जाएंगे और जल्द ही इसे सब लोग इस बीमारी से फ्री होंगे। आज इंडिया और दुनिया के एक्सचेंज में भारी छलांग देखा गया है। पॉजिटिविटी भी काफ़ी ज़्यादा थी इन्वेस्टर में। ये होप है कि शायद कोविड जैसे अचानक आया था वैसे इस वैक्सीन के जरिए फटाफट भाग भी जाएगा, लेकिन अक्सर दिखता कुछ है और होता कुछ है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एक्चुअली क्या सच है फाइजर का वैक्सीन का, कब तक ये वैक्सीन मार्केट में आ सकता है, 90% एक्यूरेसी का क्या मतलब है, क्या है और मार्केट कब तक इस पर इफेक्टिव होगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, जुड़े रहिए मेरे साथ, पूरा वीडियो एंड तक देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फाइजर वैक्सीन का सच। फाइजर अमेरिकन फार्मा कंपनी जो कोविड रिसर्च में सबसे आगे थी, उसने अनाउंस किया है कि उसका वैक्सीन कोरोना वायरस को रोकने में 90% एक्यूरेसी के साथ काम करता है। यानी अगर ये वैक्सीन 100 लोगों को दिया जाए तो फिर उसमें से 90 लोगों को कोरोना नहीं होगा। ये बहुत बड़ी बात है आज की नज़र में, लेकिन आप सबको समझने की ज़रूरत ये है कि अब तक इस वैक्सीन का साइड इफेक्ट वाला रिपोर्ट नहीं आया। यानी इसका क्या क्या साइड इफेक्ट है, ये डेंजर है। यूएसए के फेडरल ड्रग एजेंसी इसके बारे में रिसर्च करेगा और फिर एक कंप्लीट रिपोर्ट भी फाइजर देगा, जिसमें एक्यूरेसी के साथ साथ इस वैक्सीन का साइड इफेक्ट और लॉन्ग टर्म इफेक्ट भी डॉक्यूमेंट किया जाएगा। उसके बाद एफडीए यूएसए के तरफ से ग्रीन सिग्नल दिया जाएगा और ये फिर वैक्सीन यूएसए में और दुनिया के बाकी देशों में भेजा जाएगा। यानी ये पूरा प्रोसेस होने में अभी काफ़ी समय लग सकता है, लगभग 3 से 4 महीने का वक्त लगने के चांसेस हैं। क्यों इस वैक्सीन को अल्ट्रा कोल्ड भी कहा जा रहा है? फाइजर के इस वैक्सीन को बहुत बड़ा ड्रॉबैक है कि इसका स्टोरेज रिक्वायरमेंट, यानी इस वैक्सीन को अल्ट्रा कोल्ड रिक्वायरमेंट एनवायरनमेंट में स्टोर करना पड़ेगा, तभी ये वैक्सीन काम करेगा, वरना वैक्सीन इफेक्टिव नहीं होगा। इस वैक्सीन का स्टोरेज टेम्परेचर है -70 से लेकर -80 डिग्री सेल्सियस है। ये बहुत ही ज़्यादा लो टेम्परेचर है और इसलिए 95% टॉप यूएस हॉस्पिटल में इसका स्टोरेज पॉसिबल नहीं है फिलहाल। इतना अल्ट्रा कोल्ड टेम्परेचर क्यों चाहिए इस वैक्सीन के लिए? क्योंकि ये वैक्सीन एक बिल्कुल नया सिंथेटिक mRNA बेस्ड टेक्नोलॉजी डिपेंडेंट है जो बॉडी में इम्यून सिस्टम को कोरोना वायरस के खिलाफ एक्टिव करता है, इसलिए ज़्यादा टेम्परेचर इसको ख़राब कर देता है। फिलहाल ट्रांसपोर्टेशन में 10 दिन का समय लग सकता है, ऐसा कहना फाइजर का है। इस ट्रांसपोर्टेशन को ड्राई आइस में यूज़ किया जाएगा, लेकिन असली परेशानी तब होगी जब ये अलग अलग देशों में पहुंचेगा, जैसे साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ या पुअर कंट्रीज, जहां पर -70 डिग्री का टेम्परेचर में स्टोरेज फैसिलिटी मिलना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। इन सिचुएशन में वैक्सीन को 2 से 3 डिग्री टेम्परेचर में सेव किया जा सकता है, लेकिन वो सिर्फ 2 से 3 दिनों के लिए ठीक रहेगा, उसके बाद वो यूजेबल नहीं होगा। यही चैलेंज की वजह से हम सबको इस न्यूज़ को थोड़ा आराम से लेना चाहिए। यानी अभी तक इसका पूरा अप्रूवल भी नहीं आया है और इसका ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज भी एक बड़ा प्रॉब्लम है जो सॉल्व नहीं हुआ है और नहीं तो बहुत जल्दी सॉल्व होने वाला है। दूसरा वैक्सीन भी लाइन में है। मॉडर्ना, जॉनसन एंड जॉनसन जैसी कंपनीज भी अपने वैक्सीन पे काम कर रहे हैं। उनके वैक्सीन का इतना स्ट्रिक्ट स्टोरेज रिक्वायरमेंट नहीं है, यानी उनको नॉर्मल हॉस्पिटल में अवेलेबल 2 से 3 डिग्री के स्टोरेज फैसिलिटी में सेव किया जा सकता है। लेकिन इन वैक्सीन का एक्यूरेसी रिपोर्ट अब तक सामने नहीं आई, यानी कितना इफेक्टिव है या फिर क्या साइड इफेक्ट है, ये अब तक पता नहीं लगा है। इसके लिए आने में कम से कम 2021 के मार्च तक का वेट करना ही पड़ेगा और स्टोरेज प्रॉब्लम सॉल्व हुआ तो फिर फाइजर का दिया गया वैक्सीन जैसे ही हेल्थ प्रोफेशनल, नर्सेज, एसेंशियल वर्कर लाइक क्लीनर, पब्लिक सर्वेंट एंड अदर रिटेल एम्प्लॉइज, मतलब अभी भी आप बिना मास्क के बेधड़क मार्केट में नहीं निकले तो आपके लिए भी अच्छा ही होगा। इतना वेट कर लीजिए, इसलिए 3 से 4 महीने का वेट करना शायद बहुत ज़्यादा मुश्किल वाली बात नहीं होगी। मार्केट पे क्या असर होने वाला है? मार्केट पे न्यूज़ का काफ़ी बड़ा असर हुआ है। यूएस का डाउ एंड जोन्स से लेकर जापान का स्टॉक एक्सचेंज, इंडिया का सेंसेक्स सब में तेजी आई है इस वैक्सीन की न्यूज़ के आने के बाद। फाइजर के इंडियन आर्म के शेयर में 2.59 की तेजी देखी गई है, ये एक्सपेक्टेड भी है। मैंने कोविड के स्टार्ट के वक्त कहा था कि जब 1939 में वर्ल्ड वॉर हुआ था तो दुनिया की इकोनॉमी पर बहुत बड़ा झटका लगा था, लेकिन वॉर जब ख़त्म हुआ 1945 में, तब मार्केट की इकोनॉमी जिस रेट से गिरी थी उसके बाद डबल ट्रिपल रेट से आगे गए, डिमांड 100 गुना ज़्यादा बढ़ा। उसके बाद एक नया टेक्नोलॉजी रिवॉल्यूशन भी आया। हमेशा कोई लार्ज वर्ल्ड चेंजिंग इवेंट के बाद
काफ़ी सारे पॉजिटिव इवेंट होते हैं और सबसे अच्छा इम्पैक्ट है शेयर मार्केट एंड इकोनॉमी पे होता है। जैसे ही वैक्सीन की न्यूज़ और पक्की होगी वैसे ही फार्मा शेयर, टेक शेयर एंड अदर मैन्युफैक्चरिंग डोमेन के शेयर भी तेजी आएगी। लोगों के दिमाग में जैसे डर चला जाएगा तो स्पेंडिंग बढ़ेगा तो कंज्यूमर गुड्स का डिमांड बढ़ेगा और FMCG शेयर्स में, बैंकिंग में, फाइनेंशियल कंपनीज के शेयर में तेजी आएगी। और ये मैं आपको 10 नवंबर 2020 को बता रहा हूँ। अगर आज आपने इस न्यूज़ को गौर से नहीं देखा तो आप अपना इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो आज ही नहीं प्लान किया तो आने वाले 6 महीने में आप एक ऐसा मौका हो सकता है या आप गवा सकते हैं जो वापस कभी नहीं आएगा। शायद कोरोना शेयर मार्केट में रिकॉर्ड तोड़ लेवल को आराम से पार कर सकता है। क्या उस वक्त मुनाफा कमाने के लिए आप सही डिसीजन ले रहे हैं? अगर नहीं तो फिर नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर आपको एंजल ब्रोकिंग का लिंक मिलेगा। वहाँ से आप देश की नंबर 1 फुल सर्विस ब्रोकर का डीमेट अकाउंट, जो अब तक एक लिस्टेड ब्रोकर है, उसके साथ जुड़िए और सही इन्वेस्टमेंट की तरफ से आगे बढ़िए, सेफ इन्वेस्टमेंट कीजिए। तो ऐसी ही नई नई खबरों के लिए आप राहुल कौशिक RK को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।